जय हिंद दोस्तों। देखिए झारखंड में जो जेएसएससी की वैकेंसी है दोस्तों 10+2 लेवल की क्लर्क वाला, उसके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ गया है। एक तो आपका एग्जाम डेट निकल के आ गया है एकदम फाइनल, और दूसरी बात इसका अप्लाई डेट भी बढ़ गया है। यदि आप दोस्तों 12th पास हैं तो आप कर क्या रहे हैं, इस वैकेंसी को छोड़िए मत। इससे बेहतर मौका आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। एकदम फटाफट एग्जाम भी होगा, आपका सिलेक्शन भी जल्दी होगा। ये डिफेंस वाला नौकरी नहीं है। 17 अगस्त 2024 इसका अंतिम तिथि है, आप फॉर्म को भर दीजिएगा। अभी हम आपको A to Z बढ़िया से समझा देते हैं, जान लीजिए और फॉर्म को दोस्तों एकदम भरिए। इस बार कितना कट ऑफ जाएगा इस पर भी हम बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड 10+2 लेवल CKHT रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। टोटल सीट जैसा कि पता आपको 863 टोटल वैकेंसी है। 863 दोस्तों कम नहीं है, क्लर्क का पोस्ट है और कई तरह का इस पे विभाग है। ठीक है, इस पे आप बनिएगा क्या, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आप LDC बनिएगा, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क। किसी भी ऑफिस में आपको क्लर्क बना देगा। तो झारखंड में दोस्तों बहुत सारा विभाग का नाम दिया हुआ है, उसमें आप क्या बनिएगा, क्लर्क बनिएगा, एक LDC बनोगे आप। ठीक है, देखो इस पे आप इसके साथ साथ आप टाइपिस्ट भी बन सकते हो, स्टेनोग्राफर भी बन सकते हो। तो कई तरह का इस पे पोस्ट है। योग्यता मांगा है 10+2 यानी इंटर पास आपका होना चाहिए। यदि आप आर्ट्स में किए हैं, साइंस में किए हैं या कॉमर्स में किए हैं, किसी भी स्ट्रीम से किए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया। एक बात दोस्तों बोलना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिले थे दुमका में, बोल रहे थे कि हम आपको पहचानते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप मेरे वीडियो को कहां से देखते हैं। मैं तो दुमका का रहने वाला हूं, झारखंड का ही। आप जरा कमेंट में बताइएगा तो आप किस जिले से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट कहां से देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये वैकेंसी अपने आप में लाजवाब वैकेंसी है। एज की बात करेंगे तो 18 से 35 साल आपका इस पे एज मांगा है। एज का दोस्तों कोई टेंशन नहीं है, प्लस में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। BC1 BC2 को 2 साल, महिलाओं को 3 साल, SC ST को 5 साल का अच्छा खासा उम्र में छूट मिल रहा है। ठीक है, अप्लाई करने में कोई बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा, केवल 100 रुपए लगेगा। जनरल OBC EWS और SC ST महिलाओं का 50 रुपए लगेगा। और हाँ दोस्तों, अदर स्टेट, ठीक है, अदर स्टेट के स्टूडेंट भी यहां पर अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भरिएगा। किससे भरोगे, जनरल कैटेगरी से। देखो अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 17 अगस्त 2024 इसका अप्लाई डेट कर दिया है, इसका अप्लाई डेट बढ़ा दिया है। ठीक है, अप्लाई डेट खत्म हो गया था, लेकिन जेएसएससी ने नया नोटिस जारी किया है और 17 अगस्त तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। तो डेट आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, आप इसको एकदम याद करके भर दीजिए अभी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, इस पे चयन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका DV होगा, एक छोटा सा मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग कर देगा। बहुत सारे लोग मेडिकल से घबराते हैं। देखिए कोई भी सरकारी नौकरी कीजिएगा ना तो उसमें मेडिकल तो होता ही होता है। किसी में आसान मेडिकल होता है, किसी में थोड़ा सा टफ मेडिकल होता है। जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इस सब का मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये सब सिविल विभाग का नौकरी में उतना ज्यादा टफ मेडिकल नहीं होता है। यही सब देखता है कि आप बोल पाते हैं कि नहीं, सुन पाते हैं कि नहीं, ठीक है, आप काम कर पाइएगा कि नहीं, यही सब तमाम चीजें चेक होती है। देखिए अब बात करेंगे इस पे सिलेक्शन का प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट है, और रिटन का क्या सिलेबस रहेगा। सिलेबस दोस्तों बहुत सिंपल रहेगा। देखिए इस पे 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, और तीनों पेपर एक ही दिन होगा। ये 1 डे एग्जाम है। ठीक है, सिंगल एग्जाम है, एक ही दिन में 3 शिफ्ट में 3 पेपर होगा। ठीक है, पहला पेपर जो है ये है लैंग्वेज पेपर, जिसको बोलते हैं भाषा पेपर। इस पे सिर्फ आपको पास करके दिखाना है। पास करने के लिए 30% नंबर आपको लाना पड़ेगा। कितना लाना है, केवल 30% नंबर लाइएगा, आप पास हो जाइएगा। ठीक है, इस पे 120 क्वेश्चन पूछेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के। टोटल कितना नंबर हो गया, 120 गुना 3, 360 मार्क्स हो गया। समय आपको मिलेगा 2 घंटा और नेगेटिव 1/3 रहेगा। इसका दोस्तों कोई वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू बस इतना है कि सिर्फ आपको इस पे पास करना है, 30% नंबर लाना है। लेकिन एक चीज एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए, जब तक आप इस पे पास नहीं होइएगा ना, आपका ये दोनों कॉपी चेक नहीं करेगा, ये दोनों कॉपी इवेलुएट नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया। और मेरिट किससे बनेगा, मेरिट बनेगा ये दोनों से।
ठीक है। लेकिन ये दोनों आपको खोलेगा कब, आपका चेक कब करेगा, जब देखेगा कि इस पे आप पास हैं तभी ये दोनों पेपर आपका खोला जाएगा, आपका चेक किया जाएगा, नहीं तो हटा देगा। कितनों नंबर लाए हैं, कितनों बढ़िया मार्क्स है, आपका ये दोनों चेक ही नहीं करेगा यदि आप इस पे पास नहीं होइएगा तो। ऐसे एग्जाम तो आप तीनों का दे सकते हैं, लेकिन जब रिजल्ट बनाएगा, जब OMR का चेकिंग किया जाएगा तो सबसे पहले पेपर 1 खोलेगा चेक करने के लिए, देखेगा पेपर 1 में 30% प्लस है, तब इसका पेपर 2 पेपर 3 जांच करो, ठीक है। तो यही प्रोसेस है। पेपर 2 का बात करेंगे तो पेपर 2 आपका रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा, जिसको बोलते हैं ट्राइबल लैंग्वेज या फिर जनजातीय भाषा आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इस पे 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 गुना 3, 300 नंबर हो गया, 2 घंटा इस पे टाइम रहेगा, 1/3 का इस पे माइनस मार्किंग रहेगा। लेकिन एक चीज आप नोट कीजिएगा कि इस पे आपको स्वतंत्रता है, आपको फ्रीडम है कि आप कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। जैसे कि इस पे हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, आपका संस्कृत भी है, नागपुरी है, पंच परगनिया है, मुंडारी है, हो है, उड़िया है, बांग्ला है, तमाम प्रकार का भाषा है। लगभग दोस्तों 16-17 भाषा दिया हुआ है जेएसएससी का विज्ञापन में, तो उन भाषाओं में से किसी एक को आप चुन सकते हैं। यदि आपको हिंदी मन है तो हिंदी चुन लीजिए, खोटा मन है तो खोटा चुनिए, संथाली मन है तो आप संथाली चुन सकते हैं। अब अदर स्टेट के स्टूडेंट क्या करेंगे, अदर स्टेट के स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हिंदी ले लीजिए या फिर आप इंग्लिश ले लीजिए। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट को ऑब्वियसली यहाँ का भाषा आपको पता नहीं होगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश तो आप जानते ही होंगे, तो हिंदी इंग्लिश आप आसानी से चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन पेपर है, मेरिट बनेगा इससे। देखिए इसके बाद पेपर 3 का बात करेंगे तो ये कॉमन पेपर है, जिसको बोलते हैं जनरल पेपर, ठीक है। ये सबके लिए इक्वल है। लेकिन ये वाला पेपर क्या था, पेपर 2 तो सबका अलग अलग रहेगा, लेकिन पेपर 3 जो है ये सबके लिए एक रहेगा, इक्वल रहेगा। इस पे 120 क्वेश्चन पूछेगा, 360 नंबर होगा, 2 घंटा इस पे समय मिलेगा आपको, और नेगेटिव 1/3 का रहेगा। इस पे देखिए जीके से पूछेगा 30 क्वेश्चन, मतलब जो पूरे इंडिया का जीके, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये सब मिला करके 30 क्वेश्चन पूछेगा। झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन पूछेगा। और CKHT का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है CKHT, कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टाइपिंग। तो CKHT का फुल फॉर्म हो गया कंप्यूटर नॉलेज और हिंदी टाइपिंग, ठीक है। इससे दोस्तों हिंदी टाइपिंग, कंप्यूटर का ज्ञान, इस सब से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन पूछेगा। यदि आपका कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग वगैरह अच्छा है तो आप यहाँ पर बाजी मार सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा पूछता है हम बताएं, एक एग्जांपल देके अभी बताएंगे लास्ट में कि क्वेश्चन कैसा आता है। सबसे पहले इसको हम समझा देते हैं। ये पेपर आप समझ गए ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए एग्जाम डेट का बात करेंगे तो इसका एग्जाम डेट दोस्तों एकदम जारी कर दिया है। इसका एग्जाम कब है, इसका एग्जाम है नवंबर का 3rd वीक, नवंबर का 3rd वीक में आपका परीक्षा लेगा। और इसको आप इस बार हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जेएसएससी ने इस बार जो कैलेंडर जारी किया है ये एकदम फुल एंड फाइनल कैलेंडर है, और कैलेंडर को फॉलो भी कर रही है सरकार। अब देखिए कैसे, उत्पाद सिपाही का दौड़ बोला था कि लेंगे, ले रहा है ना, 22 तारीख से दौड़ है, उत्पाद सिपाही का ले रहा है। झारखंड पुलिस का भी दौड़ ले रहा है बहुत जल्द। CGL बोला था कि सितंबर में लेंगे, कल देखिए डेट जारी कर दिया, 21 और 22 सितंबर को झारखंड CGL का एग्जाम है, ठीक है। इस प्रकार से अब दोस्तों कैलेंडर जारी कर दिया, ये फुल एंड फाइनल है, क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट का भी एग्जाम है और सरकार का भी एग्जाम है। आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है। सरकार हर कोशिश कर रही है कि छात्रों को जल्द से जल्द हम रोजगार दें। तो दोस्तों इस बार आपका कैलेंडर एकदम फुल एंड फाइनल है। आपका जो भी कैलेंडर में दिया होगा वो प्रॉपर ढंग से इस बार एकदम पक्का होगा, ठीक है। सैलरी का बात करेंगे तो 35,000 प्लस तो आपको इनिशियल सैलरी मिलेगा, शुरुआती वेतन। आगे चल के आपका सैलरी अच्छा खासा बढ़ भी जाता है, ठीक है। पोस्टिंग का बात करेंगे तो आपका पोस्टिंग झारखंड में कहीं भी होगा, 24 जिला है। कितना जिला है झारखंड में, 24 जिला है, 24 में से कहीं भी आपका पोस्टिंग कर देगा, ठीक है। जॉब प्रोफाइल का बात करेंगे, देखिए इसका जॉब प्रोफाइल क्या है। एक क्लर्क का काम क्या होता है, आप कोई भी ऑफिस गए होंगे, सरकारी ऑफिस, वहाँ पर क्लर्क रहते हैं जो कि कंप्यूटर पर भी काम करते हैं, मैनुअली भी काम करते हैं। ऑफिस का जितना रिकॉर्ड है, फाइल मेंटेनेंस है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर जो पदाधिकारी हैं उसकी सहायता करना, ऑफिस का जितना डॉक्यूमेंट है उसको रेडी करना, उस पर साइन करवाना, ऊपर से यदि विभाग से कोई डॉक्यूमेंट आता है तो उसका जवाब बना करके भेजना, उसका रिप्लाई करना,
ठीक है। और पब्लिक डीलिंग भी करना पड़ सकता है आपको, पब्लिक कोई समस्या लेकर के आएगी तो आप उसका समस्या सुनिएगा, अपने पदाधिकारी को बताइएगा, उसका जो भी एप्लीकेशन होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, अपने सबऑर्डिनेट को भेजिएगा। तो इस प्रकार से तमाम जितना भी ऑफिस में काम होता है वो करते हैं एलडीसी, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, और प्रमोशन होकर के आप यूडीसी बन सकते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क, आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया मौका आपके लिए लेकर के आया है जेएसएससी। अब बात करेंगे जेएसएससी का लेटेस्ट अपडेट इसको लेकर के क्या है। तो देखिए जेएसएससी का इसको लेकर के यही अपडेट है कि अप्लाई डेट आपका बढ़ गया है, 17 अगस्त 2024 लास्ट डेट है। इसके बाद आपका डेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से ये वैकेंसी अप्लाई चल रहा था और फिर से इसको खोला गया है। अप्लाई डेट इसका खत्म हो गया था लेकिन फिर 17 तक बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अब डेट बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन इस पे कैसा पूछता है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन पूछता है, जैसे मेरा नाम है मोहन, ठीक है, तो हम लिख देते हैं मोहन जैसे सेब खाता है, ये क्वेश्चन है। तो अब बोलेगा कि इसको यदि हिंदी में टाइप करेंगे, ठीक है, यदि हिंदी में टाइप करेंगे तो इसको टाइप करने के लिए कितने कीज को दबाना होगा। जैसे कि यदि आपको पता है कि मोहन कैसे लिखना है, कृतिदेव फॉन्ट में, आपको कृतिदेव फॉन्ट आना चाहिए, ठीक है। तो कृतिदेव फॉन्ट में आपको पता होगा कि क्या क्या प्रेस करेंगे तो ये लिखा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। या फिर जैसे कि बोलेगा राम लिखने के लिए कितना कीज प्रेस करना होगा, इस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि डी से क्या होता है, ख का कोड क्या है, यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा मौका आपको मिस नहीं करना चाहिए। 17 तारीख लास्ट डेट है, फॉर्म को आप भरिए, और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।